स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। अपने प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक मजीद अच्छा सवाल करते हैं। द ऑडिट ऑफ सेहत फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज इन प्रोग्रेस। Based on the previous experience with the client and the initial test of control, the auditor has assessed a low risk of material misstatement in the area of debtor. The debtor circularization summaries shows the following information. आपको कस्टमर के सेगमेंट दे दिया, 4 सेगमेंट है आपके पास, बता दिया गया है कि हर सेगमेंट में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और उनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर आपके, मैं पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस आराम से निकाल सकता हूं। कन्फर्मेशन सेंड कितनी करी, अमाउंट कितना कवर्ड हुआ जिनको मैंने कन्फर्मेशन सेंड करी, मतलब 75,200 का बैलेंस है टोटल डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि 12 कस्टमर्स पर मुश्तमिल है। 12 के 12 को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, 12 में से 8 को कंफर्मेशन भेजी और 75,200 में से 70,500 के अगेंस्ट मैंने कंफर्मेशन भेज दी। ठीक है, जो सैम्पलिंग है मेरी, मैंने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी, मुझे 7 कंफर्मेशन रिसीव्ड हो गई। यही सारा डेटा आपके पास सारे सेगमेंट्स में आ रहा है प्यारे बच्चों। एनालिसिस ऑफ द कंफर्मेशन रिसीव्ड एज फॉलोज। 3 out of 7 confirmation received from the distributor did not agree with the amount outstanding in SPL ledger. 3 कंफर्मेशन जो आपको 7 में से 3 कंफर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूटर के आपको रिसीव हुई है वो आपके एसपीएल के लेजर से मैच नहीं कर रही। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। One of replies received from the hospital did not agree with the balance outstanding in SPL record. However, the difference were reconciled by the audit staff. सही है, डिफरेंस जो कंफर्मेशन रिसीव हुई तो डिफरेंसेस आ रहे थे वो रिकंसाइल हो गए। All the 12 confirmation received from the retailer showed disagreement with the records of SPL. However, only 2 could be reconciled. सवाल की रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। 4 नंबर का सवाल है बच्चों, 4 नंबर का सवाल है। देखें, इवेल्युएट द डिसीजन, तो इसका मतलब है जिनको नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी गई है उसके डिसीजन को इवेल्युएट करना है। इट मींस यू हैव टू इवेल्युएट हॉस्पिटल एंड रिटेलर, कि हॉस्पिटल एंड रिटेलर को जो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी गई है क्या वो डिसीजन अप्रोप्रिएट है या नहीं। आ जाएगी, पहला हम पार्ट ए कर लेते हैं इसको। सही है, मैंने पूरा सवाल ऊपर लिखा, मैंने कस्टमर की कैटेगरी लिखा, मैंने नंबर ऑफ कस्टमर्स लिखा, मैंने बैलेंस आउटस्टैंडिंग लिखा और मैंने आपको सामने एवरेज कस्टमर का बैलेंस डिटरमाइन कर लिया। जहां मैंने एवरेज कस्टमर का बैलेंस डिटरमाइन करा, डिस्ट्रीब्यूटर का बैलेंस 6,266 आ रहा है, होलसेलर का 500 आ रहा है, हॉस्पिटल का 125 आ रहा है, रिटेलर का 96 आ रहा है। सर अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में समझूं मैं इसको, तो हॉस्पिटल और रिटेलर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हैं। ये वाली कंडीशन मेरी पूरी हो रही है। यस, एक कंडीशन मेरी पूरी हो गई प्यारे बच्चों। लेकिन एक सेकंड सर, मैंने कंफर्मेशन भेजी थी और मुझे रिप्लाईज भी रिसीव हुए थे। सवाल याद आ रहा है, सवाल में लिखा हुआ था कंफर्मेशन भेजी गई और रिप्लाई। सर मैंने 75 कंफर्मेशन भेजी हॉस्पिटल को, 4 रिसीव हुई हैं, और मैंने रिटेलर को 50 भेजी और 12 रिसीव हुई हैं। प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे 75 भेजी 4 रिसीव हुई हैं तो इसका मतलब है सामने वाले ने मेरी कंफर्मेशन को इग्नोर करा है, तो इसका मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का डिसीजन सही नहीं था। प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप देखें सवाल में आपने कंफर्मेशन भेजी कौन से, आपने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी है, आपने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी है। जब आपने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी है तो नेगेटिव कंफर्मेशन तो होती ही वो कंफर्मेशन है कि भाई अगर एग्री करते हो तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर डिसएग्री करते हो तो रिप्लाई कर। इसका मतलब है 75 लोगों को कंफर्मेशन भेजी, 4 डिसएग्री कर रहे हैं, और 50 लोगों को जो कंफर्मेशन भेजी रिटेलर में उसमें से 12 डिसएग्री कर रहे हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से एक्सेप्शन रेट निकालें। 4 को डिवाइड कर दें 75 से, 12 को डिवाइड कर दें 50 से। 4 को जब आप 75 से डिवाइड करते हैं बहुत ही छोटा परसेंटेज आता है, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट। लेकिन अगर आप 12 रिटेलर में 50 में से 12 में 12 रिसीव हुई है, मतलब 12 में डिफरेंस है तभी तो रिप्लाई करा है उसने। 12 को डिवाइड करते हैं आप 50 से, परसेंटेज आपके पास आ जाता है। ये वेरी लो एक्सेप्शन रेट नहीं है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है रिटेलर में नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का डिसीजन आपका थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट था। इसको ये कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन के बेसिस को ड्राफ्ट कैसे करना है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, क्या डिसीजन सही है? यस। क्यों? द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग द नेगेटिव कंफर्मेशन इज अप्रूव्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। आपने चारों कंडीशंस बता दी और आपने कहा कि देखें पॉपुलेशन ऑफ हॉस्पिटल क्लिनिक्स भी कंप्राइजेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है, रिस्क भी लो है, लो एक्सेप्शन रेट है, लो एक्सेप्शन रेट है। क्यों? अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट बिकॉज ऑल द एक्सेप्शन हैज बीन एप्रोप्रिएटली रिकंसाइल्ड और प्रोवाइडेड दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्ट ऑफ कंट्रोल एंड no such circumstances which cause the auditor to believe that the hospital clinic will disregard। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, देखें जो कंडीशन आईकेएप ने आपको नहीं दी ना वो आप एजम्पशन ले लें। उसने पॉपुलेशन वाली कंडीशन दी वो निकाल सकते हो, उसने एक्सेप्शन वाली दी निकाल सकते हो, रिस्क उसने बता दिया, कंट्रोल्स आपने कहा कि जी टेस्ट कर लो कि इफेक्टिव है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि सामने वाली पार्टी ने आपकी कंफर्मेशन इग्नोर किया। अगर ऐसा है, हॉस्पिटल क्लिनिक में नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का डिसीजन बिल्कुल सही था, रिटेलर में नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का डिसीजन सही नहीं था। वापस सारी कंडीशन मेंशन ना
करिएगा, द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन इज इनएप्रोप्रिएट बिकॉज ऑल द 12 कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम द रिटेलर showed disagreement and only 2 could be reconciled, therefore it is not a very low exception rate। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की अगली रिक्वायरमेंट में आते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट है बी, और रिक्वायरमेंट बी कहता है state the determine the course of action the auditor should consider in case of balance agreed, balance not agreed एंड रिप्लाईज नॉट रिसीव्ड। सही है, बैलेंस एग्री हो जाएगा तब क्या काम करना है, बैलेंस एग्री नहीं करता तब क्या काम करना है, और रिप्लाई रिसीव नहीं होता तब क्या काम करना है। आ जाए प्यारे बच्चों फौरन से, अगर आपके पास बैलेंस एग्री हो जाता है, आपको मजीद कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आइजा 505 की डायग्राम आपके सामने पूरी पेश कर दी गई है प्यारे बच्चों। अगर बैलेंस एग्री करता है और रिलायबल है, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड, हैप्पी एंडिंग है। अगर बैलेंस एग्री नहीं करता तो ये एक्सेप्शन है, यस एक्सेप्शन है, और ये खदशात हो सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या खदशात हो सकते हैं कि जी ये मिस स्टेटमेंट भी है, ये पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट भी है, ये फ्रॉड भी हो सकता है, ये इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और ये कुछ नहीं ये टाइमिंग डिफरेंस है प्यारे बच्चों। और अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो अब आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो फॉलोअप लेते हैं और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। चूंकि डेटर है तो डेटर के केस में सब्सिक्वेंट रिसिट्स देख लूंगा, गुड्स डिलीवरी नोट और सेल्स इनवॉइस वगैरह देख लूंगा। ये मेरे पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। एक अच्छा सवाल है, द ऑडिट ऑफ करीम लिमिटेड इज इन प्रोग्रेस, द ऑडिट टीम हैज रिक्वेस्टेड यू टू एडवाइज ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। The confirmation request sent to a customer who owed rupees 35 million was responded by an email addressed to the company's CFO. Describe how the auditor should deal with the above situation। सही है, अगर आप देखें सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें कि आपके पास एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है जो कि ईमेल की गई है सीएफओ को, और सीएफओ ने वो ईमेल आपको फॉरवर्ड कर दी है। मुझे बताएं, इसको डिस्कस करें प्यारे बच्चों, क्या मसला है। देखिए दो मसले हैं। पहला मसला, एक तो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, प्रूफ ऑफ ओरिजिन और अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। सही है। दूसरा, कंफर्मेशन डायरेक्टली आपके पास नहीं आई बल्कि इनडायरेक्टली आपके पास आई है, पहले सीएफओ के पास गई है, सीएफओ ने आपको दी है। तो इसका एक अच्छा आंसर क्या होगा, देयर इज द डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन रिसीव्ड, therefore it may not be considered as a reliable appropriate audit evidence due to the following reason। पहला, the confirmation has not been received directly by the auditor because it is addressed to the CFO who has forwarded the email to the audit team। दूसरा, the CFO has forwarded the email, therefore there may be a risk that the email may have been altered, बैलेंस को चेंज किया जा सकता है। confirmation received through email, therefore proof of origin and authority of the respondent is difficult to establish। अगेन आपके सामने आइजा 505 की डायग्राम है प्यारे बच्चों। ये जो सवाल आया है ये रिलायबिलिटी की डाउट से आया है। तो रिलायबिलिटी डाउट में ये तो लिखा हुआ है कि अगर आपको इनडायरेक्टली आएगी या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आएगी, एग्जैक्टली इसी चीज को हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करना था प्यारे बच्चों। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बड़े जबरदस्त कर लिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए। अगले उसमें आके मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।